हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो प्यारे दोस्त, आप कहेंगे कि एकदम शानदार चल रही है, एकदम जबरदस्त चल रही है और बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। आज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 10 है और ऑलमोस्ट हम लोगों का चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। हमने हर टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा, बहुत बारीकी से समझा। और अगर अभी भी आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं दिक्कत हो रही है तो मेरे प्यारे दोस्त, अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा इस चैप्टर को टाइम दीजिएगा। और टाइम आप लोगों को मेरे भाई देना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। चाहे मैं इसमें 100 क्लास ही क्यों ना ले लूं, जब तक आप टाइम नहीं देंगे तब तक मेरे प्यारे दोस्त अब मामला बनने वाला नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, चारों एग्जाम का एक कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही मैं आप तक कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं। मेरे दिमाग में चारों एग्जाम के एक एक क्वेश्चन पूरी तरीके से सेट हैं कि ड्राइवर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कांस्टेबल में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एचसीएम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एडब्ल्यूओ टीपीओ में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन की इमेज जो है वो बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे लगेंगे कि ये मुश्किल है, मैं बिल्कुल मानता हूं। कुछ परसेंट क्वेश्चंस मॉडरेट पूछे जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बल्क में क्वेश्चंस जो हैं वो आसान भी आप लोगों को कराए गए हैं। तो आप लोगों को हर तरीके से तैयार रहना होगा और सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि आपको अपने मेंटलिटी को सेट करना होगा, दिमाग को सेट करना होगा कि वास्तव में हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप सिलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते तो आपके दिमाग में कुछ भी आएगा, कुछ भी चीजें आएंगी, फर्जी चीजें ज्यादा आएंगी। लेकिन अगर आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो एक ही चीज दिमाग में रहेगी कि जो सामने आएगा वो मैं करूंगा, मेहनत करूंगा, शानदार करूंगा, सेटिस्फेक्शन मुझे अपनी मेहनत से होना चाहिए, बाकी सब कुछ आगे के हवाले। ठीक है मेरे भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। वर्कशीट में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है तो वर्कशीट को मैं अच्छे से एनालिसिस कर लूंगा। चैप्टर खत्म होते ही वर्कशीट के एनालिसिस कर लूंगा, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं करा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, आज जो मैं आपके सामने लेके आऊंगा, पहले एक क्वेश्चन जो है वो बेईमान दुकानदार का कराऊंगा। उसके बाद जो है वो मिसलेनियस पार्ट लेके आऊंगा। मिसलेनियस में होता है कि कोई टाइप होता ही नहीं है, कहीं के क्वेश्चन मेरे भाई, पूरे चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूंगा। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार आमतौर पर एक निश्चित लेन देन में 20% का लाभ कमाता है। जब वो 20% का लाभ कमाता है तो 20% के लाभ का मतलब क्या होता है? 20% के लाभ का मतलब होता है भैया जी, 5 रुपए का अगर उसने सामान खरीदा होगा तो 1 रुपए के लाभ के साथ उसने 6 का बेच दिया होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। वजन तोलने की मशीन में गड़बड़ी के कारण वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही तोलता है। यानी देना तो चाहिए था उसे 1000 ग्राम, लेकिन तोलता कितने ग्राम है? 900 ग्राम ही तोलता है। यदि वह सामान्य शुल्क से 15% कम शुल्क लेता है, यानी कि अगर चार्ज जो है वो 15% कम लेता है, यानी चार्ज जो बनना चाहिए था वो 100 रुपए बनना चाहिए था, लेकिन लेता कितना है? उससे केवल 15% कम 85 रुपए लेता है मेरे भाई। 85% लेता है, यानी कि 85 रुपए लेता है। अब मेरे प्यारे दोस्त, यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। चैप्टर कब खत्म हो जाएगा? ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। 3 0 से 3 0 कट गई। अब आप देखेंगे, 6 से काटेंगे 15 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे मेरे भाई 17 बार कट जाएगा। अगर कोई सामान 15 का है और आप उसे 17 का बेच रहे हैं तो फायदा कितने का हो जाएगा? 2 रुपए का। अब फायदा 2 रुपए का हो जाएगा मेरे भाई, किस पर? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग कहने वाले हैं 40/3 का मतलब होता है 13 सही 1/3% का फायदा हो जाएगा। 13 सही 1/3% का फायदा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बेईमान दुकानदार के कराए।
आज मैं थोड़ी सी आप लोगों को लास्ट में 5 मिनट की स्ट्रेटजी भी बता के जाऊंगा कि आप लोगों को आगे के कुछ चैप्टर्स में कैसे आप लोगों को पकड़ बनानी है। मेरा उद्देश्य या आपका उद्देश्य डिफरेंट नहीं है, मेरा और आपका उद्देश्य बिल्कुल सेम है मेरे भाई। मैं ये कहूंगा मेरे भाई कि दोनों का उद्देश्य बट्टे में से बट्टे नंबर लाने का है मेरे भाई। दोनों का उद्देश्य बटे में से बटे नंबर लाने का है, ठीक है। कोई दोनों का उद्देश्य डिफरेंट नहीं है, ठीक है मेरे भाई। प्रॉफिट लॉस कैसे पता करेंगे? अगर सामान कम रुपए का खरीदा गया है और ज्यादा रुपए का बेचा गया है, 15 का सामान खरीद के 17 में बेचा जा रहा था, तो मेरे भाई फायदा ही होगा। कम का खरीद के अगर ज्यादा का बेचना चाह रहा है तो मेरे भाई वहां फायदा ही होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों से कल एक बात बोली थी। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मेरे भाई कल जब क्लास में आओ तो शुरू की 9 क्लास पढ़ के आना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप शुरू की 9 क्लास जो है शुरू की 9 क्लास जो है शुरू की 9 क्लास जो है वो आप थोड़ा सा आइडिया लेके आए होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं, दिल से मानता हूं कि कुछ क्वेश्चंस में आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस पे पकड़ नहीं बनाओगे तो मेरे प्यारे दोस्त मामला जमेगा नहीं। कराना मेरी मजबूरी है, मैं यहां तक करा के कह देता चैप्टर खत्म हो गया है, आपको जरा सी भी भनक नहीं लगती कि मैंने क्या छुटवाया है। लेकिन प्यारे दोस्त, मैं अपने आप को जवाब नहीं दे पाता कि मैंने बच्चों के साथ यहां धोखा किया, और मैं धोखा करना चाहता नहीं हूं, ठीक है। बच्चों की नजरों में भला बनने के लिए आसान आसान चीजें करा दूं, वो मेरे बस की बात नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाता हूं, वो समझने में एक साधारण बच्चे को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करोगे तो वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, मिसलेनियस की तरफ हम लोग चल रहे हैं। मैं पहले ही कह के चल रहा हूं, यहाँ कुछ भी एक जैसा नहीं होगा, यहाँ सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे, इसीलिए इसका नाम जो है वो मिसलेनियस रखा गया है। मिसलेनियस रखा गया है मेरे भाई। आगे बढ़िएगा बेटा। पहलगांव पे मतलब मैं रोज आके यहाँ 2 बात आप लोगों के साथ दुख भरी कर दूं मेरे भाई, उससे कोई फायदा नहीं है। और प्रार्थना कर सकते हैं केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने प्राणों को वहां त्यागा है, और उनकी आत्मा की शांति के लिए केवल हम लोग यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। और भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके परिवार को, अब जो है उनके परिवार को इस महा दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। बस इतना हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, अब और इससे ज्यादा कर ही क्या सकते हैं। आप लोगों के लिए भी दुख की बात है, हर एक व्यक्ति के लिए दुख की बात है, जब निर्दोष लोग जो हैं वो मतलब क्या ही कहें कि निर्दोष लोग जो हैं वो मौत के घाट उतार दिए जाएं। और मेरे भाई उन आतंकवादियों के मतलब ये कहें कि यार मतलब वर्ड ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, मेरे वर्ड ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 112। ऐसा नहीं है ये मैंने कराया नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने कराया है मेरे भाई। सरकार को युद्ध शुरू करना चाहिए। आपको लगता है कि हम तुम ऐसी बात करेंगे और सरकार युद्ध शुरू कर देगी? या आपको लगता है कि मुझे और आपको इतनी जानकारी है कि कहां तक युद्ध बेहतर है करना, कहां तक युद्ध बेहतर नहीं है करना? क्यों फर्जी बातों पे अपना टाइम वेस्ट करते हो आप लोग? ठीक है, आइए मेरे भाई क्वेश्चन को समझिएगा। एक व्यापारी 20 रुपए में ए संख्या में माल खरीदता है, यानी कि जब भी आपके पास प्राइस और क्वांटिटी के बारे में दिया हो तो मैंने बताया था 20 रुपए में कितना माल खरीदता है, ए माल खरीदता है, और ए रुपए में बी संख्या में माल बेच देता है, ए रुपए में बी संख्या में माल बेच देता है। ये सीपी है और ये मेरे प्यारे दोस्त एसपी है। मैंने बताया था कि जब भी लाभ और हानि प्रतिशत पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस मेथड लगा देते हैं। बी की गुणा बी में करेंगे, बी स्क्वायर का माल खरीदा होगा और ए स्क्वायर का माल जो है वो बेच दिया गया होगा। अब मुझे नहीं पता है कि ज्यादा में खरीदा होगा या कम में बेचा होगा, है क्या आखिर में मामला। क्वेश्चन ने कहा है बी जो है वो कम है ए से, यानी ये वैल्यू जो है वो कम है इस वाली वैल्यू से, यानी कम का खरीद के ज्यादा का बेचा है।
कम का खरीद के ज्यादा का बेचा है, तो फायदा कितने का, इसमें से इसे घटा दो। क्या ये फायदा हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। फायदा होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, क्या ये आपके सामने लाभ प्रतिशत आ जाएगा, क्या ये आपके सामने, क्या ये आपके सामने लाभ प्रतिशत हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 100, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अच्छा इसमें डिफरेंस क्या है, अच्छा यहाँ हानि हो रही है, अच्छा यहाँ लाभ हो रहा है, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है इससे, तो मेरे भाई बेचने वाला रेट ज्यादा है, तो फायदा ही हुआ होगा, फायदा ही हुआ होगा। ठीक है, फायदा ही हुआ होगा मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा था, 2022 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा था। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन अब मैं करा रहा हूं इसे मोस्ट इंपोर्टेंट कहूंगा। क्वेश्चन आसान है लेकिन बार बार पूछा जाता है, अलग अलग एग्जामों में मेरे भाई पूछा गया है, लेकिन जिस एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में भी 2020 में प्यारे दोस्त पूछा गया था। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। कल से हम लोग जो है वो डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसके मैं क्वेश्चंस की सीट आप लोगों को दे दूंगा। कल से हम लोग डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे, और 40% वस्तुएं इतने रेट में बेच दी, 50% वस्तुएं इतने फायदे पर बेच दी, वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्काउंट के अंदर कराऊंगा। क्योंकि कुछ लिंक उनका अंकित मूल्य से भी होता है, तो उन सारे क्वेश्चंस को मेरे भाई डिस्काउंट के अंदर कराऊंगा। सी सेम है ऑप्शन, सी सेम है ऑप्शन, कहाँ सेम है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये सेम कहाँ है। आइए इस क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/16वें मूल्य भाग में बेचने पर व्यापारी को 25% की हानि होती है। इस बात का मतलब जो मुझे समझाएगा प्यारे दोस्त मैं समझूंगा, मैं समझूंगा मेरे भाई प्यारे दोस्त, मैं समझूंगा कि आप चीजों को सीख रहे हैं, आप लोग चीजों को सीख रहे हैं। अगर आप इस लाइन का मतलब मुझे समझा देंगे, क्या इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/16वें मूल्य भाग में बेचने पर, यानी इसका मतलब है अगर वो पहले 16 में बेचता था तो अब वो उसे 9 रुपए में बेचेगा, अगर वो उसे पहले 16 रुपए में बेचता था तो अब वो उसे 9 रुपए में बेचेगा, अब वो उसे 9 रुपए में बेचेगा। तो जब वो 9 रुपए में बेचता है तो व्यापारी को 25% की हानि होती है। क्या 9 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है? 25% की हानि पर बेचने का मतलब है 75% पर सामान बेचना। ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी 9 की वैल्यू 75% के बराबर है, तो क्या 1 की वैल्यू 75/9% के बराबर होगी क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल होगी। क्या 1 की वैल्यू 75/9% के बराबर होगी क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी। अगर मैं आगे बात करूं मेरे भाई, तो उसने कहा है यदि उस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है 16, उससे 15% कम पर बेचा जाए, यानी कि अगर 16 उसका वास्तविक विक्रय मूल्य है तो 15% कम पर बेचा जाए, क्या वो इतने में बेचने की बात कर रहा है? क्या वो इतने में बेचने की बात कर रहा है? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर इतना है तो मेरे भाई 16 गुणा 85/100 का मतलब कितना हो जाएगा? परसेंटेज में 16 गुणा 85/100 का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे मेरे भैया जी, 25 तिया 75 होगा, 25 चौका 100 होगा, 4 चौक 16 होगा, 3 तिया 9 होगा मेरे भाई, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34, 340/3 हो जाएगा। हो गया क्या 340/3? तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं
तीन एकम तीन होगा, तीन एकम तीन होगा, तीन तिया 9 होगा, 113.33% आ जाएगा। मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज 100% से ऊपर की बेची जाती है तो वहां प्रॉफिट होता है, अगर कोई भी चीज 100% से नीचे की बेची जाती है तो वहां लॉस होता है। जब मैंने इसकी वैल्यू परसेंटेज में निकाली तो मेरी वैल्यू निकल के आई 113.33%। तो मुझे कितने परसेंट का लाभ हुआ? 100 से कितना ऊपर है? तो आप कहेंगे 13.33 ऊपर है। 100 से कितना ऊपर है? आप कहेंगे 13.33 ऊपर है। 13.33 ऊपर है। दोबारा रिपीट करूंगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले एक बार खुद से क्वेश्चन को पढ़ो। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराने, आज 5 7 8 क्वेश्चन कराने मेरे भाई। शिवम अग्रहारी, सर मेरे को मैथ बिल्कुल समझ नहीं आता, क्या करूं, मर जाऊं, बोरिंग लगता है। कैमरामैन सर से बोलो। बोल दिया कैमरामैन ने सर से, कैमरामैन ने सर से बोल दिया है मेरे भाई। ठीक है, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं रिपीट कर रहा हूं चीजें। उसने कहा है अगर किसी वस्तु को पुराने विक्रय मूल्य के 9/16 पर बेचा जाए, 9/16 पर बेचा जाए, यानी पुराना विक्रय मूल्य अगर 16 है तो अब वो वस्तु 9 रुपए में बेची जा रही है। पुराना विक्रय मूल्य के 9/16 पर बेचा जाए तो उसे 25% की हानि होती है, यानी वो समान 75% का बेचा जा रहा होगा। प्यारे दोस्त, एक तरफ उसकी कीमत 9 रुपए भी दी हुई है, एक तरफ उसकी कीमत 75%, दोनों ही विक्रय मूल्य हैं, दोनों को बराबर रख दिया। अगर मैं एक पार्ट की वैल्यू पूछूं तो क्या 75/9% आ जाएगी? यानी अगर 1 रुपए में बेचा जाता है तो उसकी परसेंटेज में वैल्यू इतनी रहेगी। इस बात का मतलब यह है मेरे भाई, अगर मैं कहूं कि उसने पुराने विक्रय मूल्य से 15% कम पर बेचा है, यानी पुराना विक्रय मूल्य 16 था, उससे 15% कम पर बेचा है, यानी कि उसे 85% पर बेचा है, यानी वो इसकी वैल्यू परसेंटेज में जानना चाहता है। अगर इसकी वैल्यू 100% से ऊपर आती है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर इसकी वैल्यू 100% से नीचे आती है तो हमें लॉस होगा। तो मेरे भाई अगर एक की वैल्यू इतने परसेंट है तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी मैंने इसकी गुणा कर दी। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये 113.33% आया, यानी कि इस पर अगर बेचा जाता है तो परसेंट में उसकी वैल्यू 113.33% होगी, यानी 100 से 13.33% ऊपर है तो वस्तु को 13.33% लाभ पर बेचा गया होगा। बताइएगा 75 कहां से आया? गुड़िया 25% की हानि का मतलब सामान को 75% पर बेचना होता है, सामान को 75% पर बेचना होता है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। पुराना मूल्य 9 ही क्यों माना? पुराना मूल्य 9 नहीं माना, पुराना मूल्य 16 माना है। पुराने मूल्य के 9/16 पे बेची जाए तो पुराना मूल्य अगर 16 है तो नया मूल्य जो है वो 9 हो जाएगा, इसलिए माना है क्योंकि दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, शानदार। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा करा रहा हूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। उम्मीद ये करूंगा कि आप इसका जवाब देंगे, उम्मीद ये करूंगा कि आप इसका जवाब देंगे मेरे भाई। खुशबू यादव, गुड़िया कुछ नहीं हो सकता। अब बताइए मैं क्या करूं? मतलब मैं 3 महीने से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और 3 महीने से आपके एक ही कमेंट आता है, सर 120% लिख देते हो, कहीं 20% लिख देते हो, और इस बात का जवाब मैं 120 बार ही दे चुका हूं। अब जब समझ में नहीं आ रहा है, जब चाहते नहीं हो पढ़ना, तो आखिर मैं करूं तो करूं क्या? ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। होंगे, पहले 2 क्वेश्चन होते थे, अब 8-10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 15 भी बनेंगे, 20 भी बनेंगे, 25 भी बनेंगे, है ना? दिक्कत मत लेना किसी भी चीज को। 114 समझिए बिल्कुल 113 जैसा है, और अगर आपने 114 कर लिया तो यकीन मानना 113 में दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी।
अरुणा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचती है, यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचती। 3/5 मूल्य पर बेचने का मतलब है अगर वो पहले 5 में बेचती थी तो अब वो 3 में बेचती है। अगर वो पहले 5 में बेचती थी तो अब वो उसे 3 में बेचती है, तो उसे 20% की हानि होती है। 3 में बेचने पर 20% की हानि। 20% की हानि का मतलब है सामान को 80% पर बेचा जाना, यानी 3 की वैल्यू जो है वो 80% के बराबर दी गई है। अगर मैं 1 की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू जो है इतने परसेंट आ जाएगी, 1 की वैल्यू इतने परसेंट आ जाएगी। क्वेश्चन ने कहा है जब वह उसे उसके मूल विक्रय मूल्य 5 है, इसके 90% मूल्य पर बेचती है, यानी वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है परसेंटेज में, तो क्या 45/10 की गुणा करनी पड़ेगी। अगर 1 रुपए की वैल्यू परसेंटेज में इतनी है तो 45/10 रुपए की वैल्यू परसेंटेज में कितनी हो जाएगी। तो आपने कहा 10 अट्ठे 80 हो गया मेरे भाई, 3 से काटा 15 बार कट गया, क्या 120% हो जाएगी। अगर कोई सामान 120% पर बेचा जा रहा है, क्या आप मुझे नहीं बताओगे 100 से 20% ऊपर है, यानी 20% का प्रॉफिट होगा। 100 से 20% ऊपर है यानी 20% का प्रॉफिट होगा। जब हमने पहली बार इन क्वेश्चंस को किया था हमें भी बड़ा अटपटा लगा था कि ऐसा कैसे होता है, हमें भी बड़ा अजीब लगा था कि भाई इतने मैथ में कैसे हम टाइप को ध्यान रखेंगे। लेकिन जब बैचेस में पढ़ाना स्टार्ट किया, बार बार चीजें दोहराई गईं, अब मेरे प्यारे दोस्त देखने की आवश्यकता नहीं होती कि कौन से टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से होगा। यहां से कंक्लूजन ये निकला कि बार बार रिवीजन करने से दिमाग में चीजें ऐसे सेट हो जाती हैं जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। क्वेश्चन को देख के खुद आप महसूस कर लोगे कि ये उस टाइप से क्वेश्चन होना है। ठीक है जी, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, तो ये दोनों तरीके, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझाए। 45 कैसे आया। 45 बेटा यहाँ गुणा करो ना, इतनी छोटी बात क्यों पूछ रहे हो। 9 पंजे 45/10। कुछ बच्चे ने ऐसे ही करा होगा, 5 दूनी 10, यानी 9/2 मूल्य पर पूछ रहा है। अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 9/2 की क्या हो जाएगी, वहां से भी 120 आएगा। 3/5 के बारे में दोबारा बता देता हूं। 3/5 मूल्य पर बेचने का मतलब है अगर पहले 5 रुपए में बेचा जाता था तो अब 3 रुपए में बेचा जाता है। 6/7 मूल्य पर बेचने का मतलब है अगर पहले 7 रुपए में बेचा जाता था तो अब 6 रुपए में बेचा जाता है। 8/9 मूल्य पर बेचने का मतलब है पहले अगर 9 रुपए में बेचा जाता था तो अब 8 रुपए में बेचा जाता है। इस बात का मतलब यह है मेरे भाई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दोनों क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस कर लेना, वैसे तो मैं सीट में दूंगा। अब देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। पहले 2017 में मेरे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है, और फिर जो है ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 115 आपके सामने है। सर 45 कैसे आया है, 45 कैसे आया है? बेटा वही तो बताया था, 9 की गुणा। पुराने विक्रय मूल्य को 90% मूल्य पर बेचती है, तो पुराना विक्रय मूल्य क्या था, 5 था, उसका 90% पर बेच रही है तो 90% निकालो, तो 9 पंजे 45 होते हैं, बटे में 10 आएगा। 45/10 यहां से आया है। ये देखो, एक एक्स सर्विसमैन है, शायद उनका कमेंट ऊपर निकल गया है। अगर मैं आप लोगों से कहूं उनका मैसेज पढ़ोगे ना, एक्स सर्विसमैन जिन्होंने 16-17 साल आर्मी को देने के बाद, देश की सेवा करने के बाद, और अभी उन्होंने कोई एग्जाम दिया है और वो मैथ्स में पूरे में से पूरा करके आए हैं, थोड़ा सा सीख लो मेरे भाई। बहाना बनाना सॉल्यूशन नहीं होता।
अगर चीजें नहीं आती हैं तो उन्हें सीखना सॉल्यूशन होता है, दूसरे पर ब्लेम करना सॉल्यूशन नहीं होता। समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये, और जो समझ रहे हैं इनमें क्या दिक्कत है? ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी ना है मेरे भाई। अब उनकी कहानी पढ़ते, मेरे पास माउस नहीं है, माउस थोड़ा दूर है, नहीं तो मैं उनकी कहानी पढ़ के अभी सुनाता आपको क्या बोल रहे हैं वो। लेकिन नहीं, आपको तो बहाने बनाने हैं मेरे प्यारे दोस्त। आइए, निकित को एक टेबल फैन को 840 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। बस इस बात का मतलब समझा दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैं आप लोगों से यह बात पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं 840 रुपए में बेचता हूं तो मुझे 20% का लाभ होता है। 20% के लाभ का मतलब सामान को 120% पर बेचना होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 20% लाभ पर बेचने का मतलब सामान को 120% पर बेचना होता है। तो मेरे भाई वो बेच कितने में रहा है? 840 में बेच रहा है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि सामान को 700 रुपए में खरीदा गया होगा। जिस सामान को आप 840 का बेच रहे हैं, उस सामान की कीमत जो रही होगी वो 700 रुपए रही होगी। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़िएगा। एक दीवार घड़ी को 1008 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होगा। 12% लाभ का मतलब सामान को 112% पर बेचना होता है, और उसने बेचा कितना है? दीवार घड़ी को 1008 में बेचा है मेरे भाई। तो आप जब इससे काटेंगे तो ये 9 बार कट जाएगा। अगर 1% की वैल्यू 9 है तो 100% की वैल्यू 900 हो जाएगी। यानी कि एक वस्तु को 700 की खरीदा गया होगा, एक वस्तु को 900 की खरीदा गया होगा। आगे बढ़िएगा मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। उसने कहा है कि वह टेबल फैन को 980 में बेचती है। दोनों चीजों को खरीदा कितने में? 1600 में भाई। टेबल फैन को 980 में बेच देती है, वाजिबा। आगे बढ़िएगा। उसे दीवार घड़ी को किस न्यूनतम कीमत पर बेचना होगा ताकि दोनों सौदों को मिलाकर उसे कोई नुकसान ना हो? नुकसान ना होने का मतलब है, नुकसान ना होने का मतलब है कि अगर उसने 1600 की दो चीज खरीदी है तो 1600 की ही उसे दो चीज बेचनी होंगी, तभी तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर 1600 में से एक चीज 980 की बेच दी तो दूसरी चीज कितने की बेचनी होगी? मेरे प्यारे दोस्त, आप उसे घटा देंगे, दूसरी चीज 620 की बेचनी होगी। अगर दोनों चीजों को 1600 में खरीदा था और क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उसे दोनों चीजों को 1600 की ही बेचना होगा। अगर 1600 में से एक चीज 980 की बेची जा चुकी है तो दूसरी चीज को 620 की बेचना होगा। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कम से कम 620 की बेचना होगा, तब जाके उसे कोई नुकसान नहीं होगा। न्यूनतम पूछा है इसलिए मैंने कम से कम निकाली है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया गुरुजी। 120 840 के बगल में आता बेटा। जब 20% लाभ पर बेचने का मतलब होता है कि 100% पे आपने खरीदा होगा, 20% लाभ पर बेचा होगा, तब जाके आपने 120% पर बेचा होगा। ये विक्रय मूल्य आ चुका है। वो कह रहा है 840 में बेचता है, ये भी विक्रय मूल्य है। जब दोनों ही विक्रय मूल्य है तो इसलिए मैंने दोनों को बराबर लिखा है, इसलिए मैंने बराबर लिखा है। निकित बाइज अ टेबल फैन फॉर रुपीज 840। If he sells a table fan for rupees 840, she will make a profit of 20%. And if he sells a wall clock of rupees 1008, she will make a profit of 12%. तो 12%. She sells a table fan. She sells a table fan for rupees 980. And what minimum price should she sell the wall clock so that she does not incur any loss in both the deals together? सही है, सही है मेरे भाई। ठीक बेटा, ये 1600 कहां से आया? तो पहली वस्तु 700 की थी, दूसरी वस्तु 900 की थी। दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई तो दोनों वस्तु 1600 के आ जाएंगी। उनमें से एक वस्तु 980 की बेचती है तो मेरे भाई दूसरी वस्तु 620 की बेचनी पड़ेगी। वो कभी
कभी कभी भी आपसे अधिकतम नहीं पूछेगा, क्योंकि अधिकतम तो कितना भी लाभ हो सकता है, अधिकतम को तो कितना भी लाभ हो सकता है, वो आपसे यहां न्यूनतम ही पूछेगा। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। एक ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आप लोगों से, ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। फटाफट बताएंगे क्या होगा, एक बार क्वेश्चन को बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो 20% का प्रॉफिट होता है, और 20% के प्रॉफिट का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 का सामान 6 का बेचेंगे, और उसने बेचा कितना है, 840 का बेचा है, यानी एक पार्ट की वैल्यू 140 हो जाएगी, तो 5 पार्ट की वैल्यू 700 हो जाएगी। ये वस्तु, पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ चुका है। दूसरी को 12% के लाभ पे बेचा है, और 12% की जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/25 निकल के आएगी, यानी 25 का सामान 3 के फायदे से 28 का बेचा जाएगा, और उसने बेचा कितने का है, 1008 का बेचा है, यानी 28 तिया 84 होता है, 28 तिया 84 होता है मेरे भाई, और 28 छिक्का जो होता है वो 168 होता है। अगर 1 बराबर 36 है तो 25 बराबर कितना हो जाएगा, 25 छिक्का 150 को 0 हासिल 15, 25 तिया 75 और 15 900, दोनों का क्रय मूल्य 1600 हो जाएगा। एक को उसने 980 का बेच दिया है, तो दूसरे को कितने का बेचेगा, 620 का बेचेगा। ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। इस क्वेश्चन को बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। आराम से सोचिएगा और सोच के मुझे बताइए प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर अभी एक एग्जाम दिया आपने, जितने चैप्टर कराए तो उनसे सारे चैप्टर क्वेश्चन बने, गौरव तोमर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश करिए भाई साहब, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक व्यवसायी 40 दर्जन केले 60 रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है। 40 दर्जन केले 60 रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है। क्या टोटल माल उसने 2400 का खरीदा होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल 2400 का माल खरीदा होगा। ये क्या है, ये सभी केलों का, ये सभी केलों का सीपी आपके सामने आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से देखना। वह उनका 3/4 भाग, 40 का 3/4 भाग निकालिए मेरे भाई। जब 40 का 3/4 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 दर्जन केले आएंगे। 30 दर्जन 60 के हिसाब से खरीदे होंगे, यानी 1800 के केले खरीदे होंगे, और उसे 25% के लाभ पर बेचा है। क्या उन्हें 125% पर बेच दिया है? क्या उन्हें 125% पर बेच दिया है? 25 पंजे 125, 25 चौका 100 होगा, 4 चौक 16 होगा, 4 पंजे 20 होगा, यानी कि वो बेचे होंगे 500, 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 हो जाएंगे। क्या वो 2250 के बेच दिए होंगे? आगे बढ़ते हैं। तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं। ये 30 दर्जन हो चुके हैं, 2 दर्जन जो हैं वो सड़ चुके हैं, ये नहीं बिचेंगे मेरे भाई। बचे हुए केलों को वह 5% की हानि पर बेचता है। 30 और 2 32 दर्जन हो चुके हैं, 8 दर्जन बचे। 60 के हिसाब से खरीदे होंगे, यानी 480 का माल खरीदा होगा। उसे 5% के घाटे पर बेच दिया, यानी उसे 95% पर बेच दिया। 5% के घाटे पर बेच दिया, यानी उसे 95% का बेच दिया मेरे भाई। ठीक है बच्चे, अब यहां से सुनना, 1 0 से 1 0, 2 से काटोगे, 5 से काटोगे 19 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 24 बार, 19 चौक 76 को 6 हासिल 7, 19 दूनी 38 और 7 45 हो जाएंगे। यानी उसने टोटल माल कितने का बेच दिया होगा? तो आप कहने वाले हैं 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, यानी कि 2706 का टोटल माल बेच दिया होगा। खरीदा कितने का था? 2400 का। बेच कितने का दिया? 2706 का। तो मेरे प्यारे दोस्त कितने का फायदा हो गया? तो आप कहेंगे 306 का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर।
तो 100 पर कितना हो जाएगा, 100 पर कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 6 चौक 24, यानी कि 12.75 का फायदा हो जाएगा, 12.75 का फायदा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। बताइए 12.75 का फायदा हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? मेरे प्यारे दोस्त, इतना सब कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं थी, इतना सब कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं थी मेरे प्यारे दोस्त। ये जो हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है, इसकी निकालने की जरूरत नहीं थी। जब जरूरत नहीं थी तो फिर आपने बताया क्यों? आपकी वजह से बताया, क्योंकि आप कहते जी रेट तो उसने 60 रुपए प्रति दर्जन दे रखा है, आप 1 रुपए प्रति दर्जन क्यों मान रहे हो? जैसा क्वेश्चन ने दे रखा है वैसा सॉल्यूशन मैंने आपके सामने कर दिया मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, वैसा सॉल्यूशन मैंने आपके सामने कर दिया है। एक बार और समझा देता हूं, लेकिन इसका एक दूसरी अप्रोच मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करना है दोस्त। सबसे पहले उसने खरीदे कितने दर्जन केले हैं, तो आप कहेंगे मुझसे 40 दर्जन केले खरीदे हैं। केले का रेट क्या है? 60 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं मेरे भाई, 60 रुपए के हिसाब से, 60 रुपए के 1 दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं। अब ध्यान से सुना, अगर 40 दर्जन केले खरीदे हैं और 60 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, क्या टोटल माल 2400 का खरीदा होगा? तो आप कह देंगे जी बिल्कुल, हमारे पास सीपी आ चुका है कि टोटल माल 2400 का खरीदा होगा। उसने कहा है टोटल माल का 3/4, जब आप 40 का 3/4 निकालेंगे तो 30 दर्जन केले 60 के हिसाब से 1800 के खरीदे होंगे, लेकिन खरीदे गए रेट पर 25% के लाभ पर बेच दिया है। यानी कि मेरे भाई इस मूल्य को 125% पर बेच दिया है, यानी इस सामान को 2250 का बेच दिया मेरे भाई। उसने कहा है 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं, मैंने 2 दर्जन केले निकाल दिए, टोटल हो चुके हैं 32 दर्जन केले, और केले थे 40 दर्जन, तो 8 दर्जन बचे होंगे। 60 के हिसाब से उन्हें 480 में खरीदा होगा। अब उसने कहा जिस रेट पर खरीदा है उस पर 5% के घाटे पर बेच दिया जाता है मेरे भाई, 5% घाटे पर बेच दिया जाता है, तो 95% पर सामान बेच दिया जाता है, यानी ये सामान 456 का बेच दिया गया होगा। ये वाला सामान 2250 का बेचा था, ये वाला सामान 456 का बेचा है मेरे भाई, तो दोनों मिला के टोटल 2706 का माल बेच दिया। अब आप मुझे ये बताइए खरीदा कितने में था? 2400 में। बेचा कितने में है? 2706 में। फायदा कितने का? 306 का। होता किस पर है? सीपी पर। तो 100 पर कितना फायदे का प्रतिशत? 12.75 आ जाएगा। आ जाओ, सेकंड मेथड समझ लो, सेकंड मेथड समझ लो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन ने कहा है टोटल कितने दर्जन केले हैं? आपने कहा 40 दर्जन केले हैं। 3/4 भाग, जब 40 का 3/4 भाग निकालोगे तो 30 दर्जन केले आएंगे। उन्हें 25% के लाभ पर बेच दिया है। 25% के लाभ पर बेचने का मतलब है इन पर 750% लाभ कमा लिया, इन पर 750% लाभ कमा लिया। 30 दर्जन केलों को 25% के लाभ पर बेच दिया है, यानी इन पर 750% का लाभ कमा लिया है। 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं, यानी वो तो घाटे में चले गए, पूरे 100 के 100% घाटे में चले गए, यानी इन 2 दर्जन केलों पर मैं 200% का घाटा खा चुका हूं। इन 2 दर्जन केलों पर मैं 200% का घाटा खा चुका हूं मेरे भाई। अब उसने कहा है जो बचे हुए केले हैं, 30 दर्जन यहां, 2 दर्जन यहां, 32 हो गए, टोटल 40 थे। 8 दर्जन केलों पर, 8 दर्जन केलों पर 5% की हानि होती है, तो क्या 40% हानि यहां हो गई होगी? क्या 40% हानि यहां हो गई होगी? अब आप मुझे ये बताइए, 750% का प्रॉफिट है, 240 रुपए की हानि है,
तो क्या 510% का लाभ हो गया होगा? भाई ये प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं। 750 में से 240 घटा दो, 510% का लाभ कितने पर? 40 दर्जन केलों पर। तो 0 से 0 कट गई, 51/4 का मतलब 12.75 होता है। 12.75 होता है। लेकिन ये 100% दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इस मेथड से मैं डायरेक्ट बताता तो आप कहते जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये यूज करना या नहीं। यूज करोगे तो भी आंसर आएगा, यूज नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा। मेरे भाई आपके सामने आंसर कितना आ जाएगा? आपके सामने ये आंसर आ जाएगा, 1 रुपए मानकर भी हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं कुछ भी रुपए मान लो, सबसे हो जाएगा। सर ये 3/4 का 40 क्यों निकाला है? बस यही समझ नहीं आ रहा बेटा जी। वह उनका 3/4 भाग 25% के लाभ पर बेचता है। टोटल कितने दर्जन केले लाए हो तुम मार्केट से? 40 दर्जन। वह उनका 3/4 भाग, इनका 3/4 भाग, इनका 3/4 भाग, यानी 30 दर्जन केले की वो बात कर रहा है। 30 दर्जन केले की वो मेरे प्यारे दोस्त बात कर रहा है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कह देंगे ये बात समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 51/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं क्या? आगे बढ़ जाएं बच्चे? चलिए आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें हमें वैल्यू का यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें परसेंट में क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू में क्वेश्चन पूछा है। उसमें एग्जैक्ट वैल्यू में क्वेश्चन पूछा है। सर ये बोला तो नहीं है कि 40 का 3/4 निकालो। अबे भाई मैंने कहा तुम 100 दर्जन केले लेके आए, उसका 3/4 मुझे दे दो। तो कितना केला दोगे भाई तुम? कितना केला दोगे? 100 का 3/4 ही तो निकालोगे। वो बोलेगा थोड़ी ना भाई कि तू 40 का 3/4 निकाल। वो कह रहा है इनका 3/4। किनका? 40 का 3/4। गुड्डा थोड़ा सा दिमाग का यूज करो। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? हाँ बेटा, ये 2 दर्जन केले खराब हो चुके हैं, ये पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। इन पर पूरा का पूरा हमें घाटा होगा, 100 के 100% घाटा होगा। 30 दर्जन पर 25% फायदे के हिसाब से 750% फायदा। 2 दर्जन केले बिल्कुल खराब, 100% लॉस हुआ, ये नहीं बिके के भी, तो इन पर 200% का घाटा। 8 दर्जन केले 5% के घाटे पे 40% लॉस। 750 में से 240 जाएगा, 510% का लाभ। टोटल कितने पर? टोटल 40 दर्जन पर। तो मेरे भाई 40 से डिवाइड कर दो, ओवरऑल आपका लाभ प्रतिशत आपके सामने आ जाएगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ध्यान से सुनिएगा बच्चे, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। सुमित ने 80 संतरे 8.5 रुपए प्रति संतरे की दर से खरीदे। 80 संतरे खरीदे हैं, 8.5 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं। तो कितने के खरीदे होंगे? 8×5 40 को 0, हासिल लगे 4, हासिल लगे 4, 8×8 64 और 4 68, यानी कि 680 रुपए के उसने संतरे खरीद लिए। सुमित ने 80 संतरे 8.5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए के खरीद लिए हैं? तो आप कहेंगे 680 रुपए के खरीद लिए हैं। ठीक है, उसने उनका 25% होता है 1/4। किनका? जो खरीदे उनका ही तो 25%। इसका 1/4 निकालोगे तो 20 आएगा। उसने 20 संतरे 10 रुपए के हिसाब से बेच दिए, यानी ये संतरे उसने 200 रुपए के बेच दिए। ये सीपी दिया हुआ है। उसने 20 संतरे 10 रुपए के हिसाब से बेच दिए, 200 हो गए। शेष संतरे टोटल थे 80, 20 संतरे बेचे जा चुके हैं, बचे कितने शेष? 60 बचे। 60 का 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3 की भिन्न होती है 1/3, यानी 60 का 1/3 निकालेंगे तो 20 संतरे फिर आएगा। उसने कहा है 20 संतरे जो हैं उसने 9 रुपए के हिसाब से बेच दिए, यानी 180 रुपए के उसने ये बेच दिए होंगे। समग्र लाभ 20% के लिए उसे टोटल पर 20% लाभ कमाना है। टोटल पर 20%, टोटल माल 680 का खरीदा था,
20% लाभ कमाना है, यानी इस वैल्यू को 120 पर बेचना चाहता है। यानी कि कितने में बेचना चाहता है? 12 अट्ठे 96 को 6 का हासिल लगे 9, 12 छिंग 72 और 9 81 के 816 का माल बेचना चाहता है। खरीद के कितने का लाया था? 680 का। बेचना कितने में चाहता है? 20% लाभ पर, यानी 816 में बेचना चाहता है। 40 संतरे बेच कितने पे चुका है मेरे भाई? 380 पे बेच चुका है। बचे कितने? 380 पर बेच चुका है, तो बचे कितने? तो आप कहेंगे जी 11 में से 8 गए 3, 7, 436 रुपए और बेचने पड़ेंगे। वो कह रहा है कि शेष संतरों को प्रति संतरा किस दर पर बेचना चाहिए, यानी 436 के संतरे बेचने पड़ेंगे। बचे हुए संतरे कितने हैं? 40 हैं। टोटल 80 थे, उसमें से 40 ही बेचे गए हैं, 40 बचे होंगे। 4 एकम 4, 0, 4 नाम 36, 4 ढाई 40, यानी एक संतरे का रेट होना चाहिए 10.9। एक संतरे का रेट होना चाहिए 10.9। एक संतरे का रेट होना चाहिए 10.9 होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों के? तो आप कह देंगे ये चीज समझ में आ गई हम लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO का क्वेश्चन है, 27 अक्टूबर 2022 में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 27 अक्टूबर 2022 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, बहुत बढ़िया। 13 पहुंचा है, 15 भी पहुंचेगा। मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई, मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा। राकेश एक फल विक्रेता है। एक ग्राहक को वह 1 किलो अमरूद 20% की हानि पर, एक ग्राहक को वह 1 किलो अमरूद 20% की हानि पर, अमरूद को मैंने गुआवा मान लिया, तथा 1 किलोग्राम आम को 40% के लाभ पर बेचता है। मैंगो को मैंने M मान लिया मेरे भाई, 40% के लाभ पर बेचता है मैंगो को, तो उसे 44 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। क्या ये लाइन जो मैंने लिखी है ये बात आपके समझ में आई? क्या ये लाइन जो है वो मैंने लिखी है ये बात आपके समझ में आई? तो आप कहेंगे जी नहीं आई, हमारे समझ में नहीं आई, हमें दोबारा से समझाइए। दोबारा से समझो मेरे भाई। एक राकेश एक फल विक्रेता है, उसके पास 2 चीजें हैं, एक अमरूद है और एक आम है। वो अमरूद को 20% के घाटे पर बेच देता है 1 किलो को, और आम को 40% के लाभ पर बेच देता है, और उसे दोनों से मिलाकर कुल उसे 44 रुपए का लाभ होता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा कि अमरूद की कीमत मैंने G मान ली, उसका 20% उसे घाटा हुआ। आम की कीमत मैंने M मान ली, उसका 40% मुझे फायदा हुआ। जो फायदा है वो प्लस में लिया है, जो नुकसान है वो माइनस में लिया है। इन दोनों को मिला के मुझे टोटल 44 रुपए बचते हैं, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया है। ठीक है, आइए आगे। मेरे प्यारे दोस्त, एक दूसरे ग्राहक को 1 किलो आम और 1 किलो अमरूद प्रत्येक को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 1 किलो अमरूद भी 20% लाभ पर बेचता है, और 1 किलो आम भी, मैंगो भी 20% लाभ पर बेचता है, और 40 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। इस बार उसे 40 रुपए का लाभ प्राप्त होता है मेरे भाई। तो वह पूछ रहा है यदि वह 3 किलो अमरूद, 3 किलो गुआवा और 5 किलो मैंगो बेचे, 5 किलो मैंगो को 40% के लाभ पर बेचे, 40% के लाभ पर बेचे, तो उसे प्रॉफिट कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, प्रॉफिट पूछना चाह रहा है। अब ध्यान से सुनो। पहले 1 किलो अमरूद को 20% के घाटे पर और 1 किलो आम को 40% के लाभ पर, दोनों को मिला के 44 रुपए बच रहे थे। एक दूसरे ग्राहक को अमरूद 20% के फायदे पर, आम 20% के लाभ पर, और टोटल मिला के अब 40 रुपए बच रहे हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो -20 से +20 अमरूद कट जाएगा, 40 और 20 60% M हो जाएगा, और इधर जोड़ेंगे 44 और 40 84 हो जाएगा। यानी 60% इधर गुणा में है, भाग में आएगा,
परसेंट हटाएंगे तो 1 2 0 ऊपर लगेंगी 100, यहां से काटेंगे तो ये 14 आ जाएगा। यानी कि मैंगो का रेट कितना आ चुका है, 140 आ चुका है। और 140 पंजे क्या 700 रुपए के मैंगो आए होंगे, 700 रुपए के क्या मैंगो आए होंगे। बहुत बढ़िया जी। अब देखना ध्यान से, उस मैंगो के रेट को यहां रख दो। मैंगो का रेट है 140 रुपए, उसका 40% निकालो मेरे भाई। 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 56 रुपए आएगा। उस 56 को इधर से हटा के इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। अच्छा, मैं यहां से कहूं 44 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा, -12 बचेगा। बचेगा क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि ये -20% गुणा में है, इधर जाके 20% -20% भाग में चला जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आप कह सकते हैं कि 1 किलो अमरूद का रेट जो है वो 60 आ जाएगा। 1 किलो अमरूद का रेट 60 है तो 3 किलो अमरूद का रेट 180 हो जाएगा। 1 किलो अमरूद का रेट 60 है तो 3 किलो अमरूद का रेट 180 हो जाएगा। यानी टोटल माल 880 का आया है और वो 40% लाभ चाहता है। वो लाभ आपसे पूछना चाहता है तो 40% की वैल्यू पूछना चाहता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, यानी वो 352 रुपए का लाभ कमा लेगा। एक आसान सा क्वेश्चन जो एडब्ल्यू और टीपीओ में आपसे पूछा गया है, उसका जवाब क्या हो जाएगा, 352 उस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। एक व्यक्ति राकेश है, फल विक्रेता, उसने 1 किलो अमरूद 20% की हानि पर बेचा। हानि मतलब -20% पर गुआवा बेचा। उसने 1 किलो आम जो है वो 40% के लाभ पर बेचा, 40% लाभ कमा लिया 1 किलो आम पर। दोनों को मिला के टोटल 44 रुपए का लाभ कमाया। दूसरे व्यक्ति को उसने 20% के लाभ पर अमरूद बेचा, 20% के लाभ पर आम बेचा, दोनों को मिलाकर उसने 40 रुपए कमाया। अब मेरे प्यारे दोस्त, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे इक्वेशन को, तो ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा। 40 और 20 60% एम आएगा, 44 और 40 84 आएगा। 60% गुणा में है, भाग में आ जाएगा। परसेंट हटाएंगे, ऊपर जीरो लगाएंगे 2, तो मेरे भाई जब सॉल्व करेंगे तो 1 किलो आम की कीमत 140 रुपए आ जाएगी। 5 किलो आम है तो 700 रुपए का आम हो चुका है मेरे भाई। आगे बढ़िएगा। अगर 140 रुपए यहां रखता हूं और उसका 40% निकालता हूं तो 56 रुपए आएगा। प्लस का 56 इधर आके माइनस का 56 होगा। 44 में से 56 जाएगा, -12 बचेगा। और ये माइनस का 20% गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। परसेंट हटाएंगे, 100 ऊपर लग जाएगा। तो मेरे भाई 20 पंजे 100, क्या 1 किलो अमरूद की कीमत 60 रुपए आ जाएगी। अगर 1 किलो अमरूद की कीमत 60 रुपए है तो 3 किलो की कीमत 180, यानी टोटल माल हम 880 का निकाल के लाए हैं। टोटल माल हम 880 का खरीद के लाए हैं। उसने कहा है कि 40% के लाभ पर बेचे तो पूरी प्रक्रिया में उसका लाभ कितना होगा, यानी वो 40% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आंसर हो जाएगा 352। ठीक है जी मेरे प्यारे दोस्त, प्रॉफिट लॉस आपका खत्म हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका खत्म हो चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जितना बेस्ट आपके लिए कर सकता था उतना बेस्ट मैंने आपके लिए किया है। आप एक बार निगाह जरूर मारिएगा। अगर आपको मारनी है कहीं तो आप देखेंगे कि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीजें आपके कब्जे में आने वाली नहीं है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, टाइप वाइज मैंने चीजों को समझाया है। उस टाइप के क्वेश्चंस को बुक में से उठाइए और उन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करिएगा मेरे भाई, जिन कॉन्सेप्ट को मैंने बताने की कोशिश की है, जिन क्वेश्चंस को मैंने बताने की कोशिश की है मेरे भाई। ठीक है, बहुत आराम से कोशिश करिएगा, बहुत आराम से करिएगा। डेली आप लोग उस चैप्टर को जरूर टाइम दीजिए जिस चैप्टर में आपको परेशानी हुई है। अगर आप डेली के 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा प्रॉफिट लॉस को देंगे अगले 7-8-10 दिन तक, तो मेरे भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्रॉफिट एंड लॉस आपका वीक नहीं रहेगा, वीक नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा तब करना जब क्लासेस को आप लोग जो है वो पूरी तरीके से देख ले मेरे भाई। ठीक है, मिलेंगे कल डिस्काउंट के चैप्टर्स के साथ। डिस्काउंट में भी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का यूज होगा। आज के लिए इतना ही।
ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।